कि झारखंड में पिछले 7 सालों में किसी भी यूनिवर्सिटी में छात्र संघ का चुनाव नहीं हुआ। छात्र संगठन लगातार इसको लेकर सवाल उठाते रहे हैं। इसी बीच रांची के कॉलेजों में इस बात को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है कि जब चुनाव ही नहीं हो रहे हैं तो फिर छात्रों से छात्र संघ चुनाव के नाम पर शुल्क क्यों लिया जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। रांची यूनिवर्सिटी और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में पिछले 7 सालों से छात्र संघ चुनाव नहीं कराया गया है। इसी मुद्दे को लेकर अब डोरंडा कॉलेज में छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा है। काफी संख्या में छात्र कॉलेज परिसर में जमा हुए और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। छात्रों का आरोप है कि नामांकन के दौरान उनसे छात्र संघ चुनाव के नाम पर शुल्क लिया जा रहा है, जबकि बीते कई सालों से चुनाव आयोजित ही नहीं हुआ है। फिर यह शुल्क किस मद में जा रहा है? स्टूडेंट यूनियन के नाम पर फी लेते हैं और हमारे प्रिंसिपल सर कहते हैं कि यहाँ पे कोई छात्र राजनीति नहीं चलने देंगे, जैसा हम चाहेंगे वैसा चलेगा, कोई भी छात्र यहाँ पे जो है राजनीति नहीं कर सकते। छात्र संघ का चुनाव होना ना होना ये तो एक अलग विषय है, इस पे भी हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि देखिए, अगर छात्र संघ का अगर चुनाव नहीं हो रहा है तो समझिए कि ये हिंदुस्तानी जमहूरियत का गला घोंटा जा रहा है। एक तरह से छात्रों के अधिकार का गला घोंटा जा रहा है। और उसके साथ साथ एक तो वो है कि छात्र संघ का चुनाव ना होना, और उसके अलावा यहाँ के जो प्रिंसिपल महोदय है वो कहते हैं कि यहाँ पे छात्र राजनीति चलने नहीं दी जाएगी। तो ये बताइए कि जब छात्र राजनीति चलने नहीं दी जाएगी, आप छात्र राजनीति चलने तो नहीं दीजिएगा, लेकिन फिर छात्र राजनीति के नाम पर आप 50 रुपये 100 रुपये फीस क्यों लेते हैं बच्चों से? इसी तरह से करके यहाँ पे 16,000 बच्चे हैं। अगर उस हिसाब से भी अगर सभी बच्चों से अगर 100 रुपये अगर लिया गया स्टूडेंट यूनियन के नाम पे, तो सोच लीजिएगा कि करोड़ों में रुपए गया है। 2 साल आज बीत गए हैं, आज एक भी काम प्रॉपर नहीं हुआ। चाहे स्मार्ट क्लासेस के नाम पर जो हमारा जो लगा हुआ है स्मार्ट बोर्ड, वो आज तक चलता नहीं, ऑपरेट नहीं होता है। एक बार तो चीटी पड़ी हुई थी कंप्यूटर में, जाके उनसे साफ करवाया गया, तो वो क्या किए कि जो नए कंप्यूटर आने वाले थे उस कंप्यूटर को वो एक डिपार्टमेंट में देके, और पुराना जो जाने वाला था कंप्यूटर उसको दूसरे डिपार्टमेंट में रख दिया, और वो नए कंप्यूटर का पैसा बचा लिए। उसके बाद भी कहीं यूटिलाइज़ नहीं हो रहा वो पैसा। चलिए, पैसा बचा, यूटिलाइज़ नहीं हो रहा। लाइब्रेरी में वाईफाई नहीं दिया जाता, बच्चों को प्रॉपर किताब नहीं मिलता है। मोबाइल जब यूज़ करके बच्चे अपना नोट्स लिखना चाहते हैं तो मोबाइल यूज़ करना बंद किया जाता है। मतलब एकदम बेशर्मी की हद लेवल पार होती है ना। हमें मतलब हम लोग आवाज़ उठाते हैं तो हमें बदनाम किया जाता है, डिपार्टमेंट में फ़ोन करवाया जाता है। क्या छात्रों का कहना है कि छात्र संघ चुनाव लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अहम हिस्सा है। कॉलेज और विश्वविद्यालय स्तर पर चुने हुए प्रतिनिधि ही छात्रों की समस्याओं को प्रशासन तक पहुँचाते हैं। अगर चुनाव नहीं होगा तो छात्रों की आवाज़ कौन उठाएगा? छात्रों ने मांग की है कि या तो जल्द छात्र संघ चुनाव कराई जाए या फिर चुनाव के नाम पर वसूला गया शुल्क वापस किया जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो आंदोलन को और तेज करेंगे। छात्र चुनाव बहुत बड़ी मुद्दा जो है कि छात्रों के हित के लिए जो भी नीति नियम बनती है, सरकार और हमारे यूनिवर्सिटी के सारा रजिस्ट्रार और वीसी अपने से ले लेते हैं। यूनिवर्सिटी के जितने हमारे सरकारी विभाग में बैठे हुए अपने से जो भी निर्णय लेना है अपने से लेते हैं। छात्र हित में कुछ काम नहीं होती है, जो भी करना है अपने आधार पे होती है, और छात्रों के हित में एक भी काम नहीं हो रही। छात्र संघ चुनाव इसलिए जरूरी है क्योंकि बच्चों को सुधारने के लिए, बच्चों को डिसिप्लिन में रखने के लिए कॉलेज प्रशासन जैसे जरूरी है, वैसे कॉलेज प्रशासन को डिसिप्लिन में रखने के लिए यूनियन जरूरी है, स्टूडेंट यूनियन जरूरी है। क्योंकि बच्चे मनमानी करते हैं तो कॉलेज प्रशासन उस पर कार्रवाई करती है, मगर कॉलेज प्रशासन अगर मनमानी करे तो कौन उस पर कार्रवाई करेगी? क्या प्रशासन उसके ऊपर जो बैठे हुए हैं वो लोग भी तो मिली भगत रहती है ना। इसलिए यूनियन इसलिए बनाई जाती है ताकि बच्चों की मांग और प्रशासन को डिसिप्लिन में रखी जा सके। और आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर 7 साल से चुनाव नहीं हुए ना तो यहाँ पे आए दिन बहुत सारे अत्याचार होते रहते हैं बच्चों पे। उधर कॉलेज प्रशासन का कहना है कि जो भी शुल्क लिया जाता है वो विश्वविद्यालय के खाते में जाता है और चुनाव हो या ना हो छात्रों के हित का पूरा ख्याल रखा जाता है। वहीं रांची विश्वविद्यालय की वीसी ने बताया कि अभी सेशन को रेगुलराइज किए जाने की कोशिश चल रही है, जिसके बाद निश्चित और नियमित तौर पर छात्र संघ के चुनाव कराए जाएंगे। देखिए, छात्र संघ चुनाव या छात्र संघ के मद में जो पैसा लिया जाता है वो यूनिवर्सिटी के अकाउंट में होता है, जो हमारा ए अकाउंट होता है, जिसके कि जो अथॉरिटी होते हैं वो रजिस्ट्रार और फाइनेंस ऑफिसर होते हैं। तो इसलिए उस पैसे का तो यूज़ तभी होगा जब छात्र संघ चुनाव होंगे, और ये फैसला करना भी विश्वविद्यालय का काम होता है। तो उसमें हम लोग के हाथ में कुछ है नहीं। लोगों की पूरी प्रक्रिया चल रही है और हम लोगों ने एक नोटिफिकेशन भी जारी किया है कि उन विद्यार्थियों की फ़ी जो है
जो ली गई थी उसको वापस कर दिया जाएगा। और इस पे हम अगले हफ्ते प्लान कर रहे हैं कि कुछ स्लॉट हम बनाएंगे और विषयवार विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा और उनके पैसे जो सबमिट हुए थे उसको उनको लौटा दिया जाएगा। हो सकता है कुछ ऐसी परिस्थितियां होंगी जिससे चुनाव नहीं होंगे, मुझे इसके बारे में विशेष ज्ञान नहीं है, मैं पता करूंगी इस बारे में। और जो भी रहेगा छात्र संघ के चुनाव का जो भी आप कह रहे हैं मैं उसको एक बार वेरीफाई करूंगी और आगे इसकी प्रक्रिया को बिल्कुल स्वस्थ परंपरा रहेगी और बिल्कुल सुचारू तरीके से हम चुनाव कराएंगे। बहरहाल इसमें कोई दो राय नहीं कि छात्रों के हितों की अनदेखी हो रही है और छात्रों का आक्रोश आसमान पर है। ऐसे में निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि विश्वविद्यालय इस मामले में क्या कदम उठाता है और कितनी जल्दी सेशन, एग्जाम, रिजल्ट और स्टूडेंट इलेक्शन नियमित होते हैं, क्योंकि सवाल सिर्फ शुल्क का नहीं बल्कि छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकारों और भविष्य का भी है। इन तमाम मांगों को लेकर जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं उसे जल्द से जल्द पूरा किया जाए, नहीं तो इससे भी ज्यादा उग्र आंदोलन देखने को मिलेगा। फिलहाल इस खबर में इजाज़त अपने सहयोगी नितिन के साथ यशवंत कुमार, नक्षत्र न्यूज, रांची। चलिए तो देखिए, छात्र संघ चुनाव, कॉलेज हमारा हक हमारा, लेकिन पिछले 7 सालों से कुछ भी नहीं दिया जा रहा है विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से, यूनिवर्सिटी की तरफ से। छात्रों को, छात्र संघ के जो नेता हैं उनको उनके अधिकारों को छीना जा रहा है, ये आरोप है। अब इस पे हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। अभी एक यहाँ हमारे स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर अटल पांडे जी हैं, पूर्व सदस्य सिंडिकेट रांची यूनिवर्सिटी के हैं। बाकी और 3 मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे जिनसे हम चर्चा करेंगे कि आखिर मामला कहाँ फंस रहा है। डॉक्टर अटल जी, मामला कहाँ फंस रहा है? आखिर 7 सालों से क्या दिक्कत हो रही है यूनिवर्सिटी प्रशासन के पास कि भाई वो चुनाव नहीं करवाना चाहती? देखिए, केवल रांची विश्वविद्यालय ही नहीं, पूरे झारखंड का यही हाल है कि लगभग लास्ट चुनाव 2019 में हुए थे और उसके बाद से यहाँ की जो छात्र संघ चुनाव की प्रक्रियाएं हैं वो भी बहुत, उस समय भी जो हुए थे तो लगातार कई आंदोलन के बाद वो हुए थे। तो अभी इधर 7 साल से आप देखेंगे चुनाव नहीं हो रहे। इसके में सबसे बड़ा जिम्मेवार एक तो विश्वविद्यालय प्रशासन है, ठीक है, और दूसरे देखें तो सरकार है और तीसरा हमारा लोक भवन है। ये तीनों मिलके ही जब चाहते हैं तभी जाके छात्र संघ चुनाव होते हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन की ये ड्यूटी बनती है, पहली ड्यूटी तो विश्वविद्यालय प्रशासन की है, यदि आप छात्र से पैसे ले रहे हैं छात्र संघ चुनाव के नाम पे, उनको सुविधा देने के नाम पे, तो आप छात्र संघ चुनाव जो है प्रतिवर्ष जो है कराते रहिए। ठीक है। छात्र संघ चुनाव जब तक नहीं होंगे तब तक छात्रों के अंदर जो है लोकतंत्र में भागीदारी की, उनमें जागरूकता कैसे आएगी? राजनीति की पौधशाला कही जाती है छात्र संघ चुनाव, जहां छात्र संघ चुनाव जीत करके आज कई बड़े बड़े राजनेता बनकर इस देश को चलाने का काम कर रहे हैं, देश को संभालने का काम कर रहे हैं। तो इस राजनीति की पौधशाला को खत्म करने में विश्वविद्यालय प्रशासन इसलिए भी नहीं चाहता है क्योंकि वो एक चाहता है कि हम निरंकुश अपनी मनमानी करते रहें। माने अंकुश, छात्र संघ के नेता यदि रहेंगे तो वो अंकुश लगाएंगे उनके गलत कार्यों पर, जहाँ भी वो मनमानी कर रहे होंगे वहाँ पे छात्र संघ के जो नेता होंगे वो उन पर रोक लगाएंगे। तो अभी क्या देखेंगे कि छात्र संघ के प्रतिनिधि नहीं होने से विश्वविद्यालयों के हालात ऐसे हैं कि विश्वविद्यालय पदाधिकारियों को लूट की छूट मिली हुई है। ये जम के विश्वविद्यालय के पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। साथ ही साथ विश्वविद्यालय का जो एकेडमिक कैलेंडर देखें वो भी पूरा धराशायी हो चुका है। अभी सेशन जो है पूरे प्रदेश में लेट चल रहे हैं। अब इस ओर ध्यान देने वाला कोई नहीं है। छात्र संघ के यदि पदाधिकारी होते तो ऐसे बुरे हालात तो कभी नहीं होते, वो अपने लिए जरूर लड़ते। मैं भी पूर्व छात्र नेता रहा हूँ और हमने भी कई बार आवाज़ उठाए। 2016 में चुनाव हुए, 2007 में लास्ट चुनाव हुआ था, उसके बाद हमारे आंदोलन के बाद 2016 में हुए, फिर 2019 में हुए। इसके बाद से चुनाव नहीं हो रहे थे। ये इतना लंबा गैप आखिर क्यों होता है? सरकारें भी नहीं चाहती हैं, सरकार भी नहीं चाहते कि हम लोग अब आ गए सत्ता में, अब कोई राजनेता नहीं आए, अब कोई नया नेता नहीं बने इस समाज में, हम ही लोग जो है सब पूरे राज्य को चलाएं और मिल बांट के खाएं। अच्छा, ऐसा नहीं हो सकता भाई एक कानून बना दिया जाए या पहल होनी चाहिए, या छात्र के जो लीडर हैं वो मांग करे कि भाई आमतौर पे आप देख लीजिए 5 साल में तो हमारे यहाँ राज्य का चुनाव हो जाता है, पंचायतों का चुनाव हो जाता है, या फिर आप लोकसभा का चुनाव आप देख लीजिए, जनरल इलेक्शन, वो तमाम चीज़ें हो जाती है। यूनिवर्सिटी का जब मामला आता है तो वहाँ पे
सरकार खामोश हो जाती है, यूनिवर्सिटी प्रशासन खामोश हो जाता है, जबकि ये अनिवार्य रूप से होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए सर, मैं आपकी बात से पूर्ण रूप से सहमत हूँ। जैसे आप अभी राज्य में ही देखें तो अभी नगर निगम चुनाव भी कुछ डिले हुए, पंचायत चुनाव भी डिले हो रहे हैं। पता नहीं राज्य सरकार की क्या मजबूरी है, क्यों नहीं चुनाव कराना चाह रही है। इस लोकतंत्र में इन लोगों का विश्वास है या नहीं है, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन छात्र संघ चुनाव की जहाँ बात करें तो ये तो मैंडेटरी होना ही चाहिए, क्योंकि छात्र संघ चुनाव होते रहता है, तब जाकर के हम लोगों को अपनी महाविद्यालय में जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, हम लोग दोनों छात्र, शिक्षक और कर्मचारी, ये एक शैक्षणिक परिवार होता है, तब मिलकर लोग कार्य करते हैं। तो केवल छात्र संघ चुनाव नहीं, यहाँ पे आप देखें तो कर्मचारियों का भी चुनाव होता है, उनके चुनाव भी नहीं हुए हैं। सीनेट सिंडिकेट सदस्यों के लिए भी चुनाव होते हैं। लास्ट चुनाव 2017 में हुए थे, हमको 19 में ही हुए हैं, जब सीनेट और सिंडिकेट के लिए चुनाव हुए थे, वो भी 26 साल के बाद हुए थे। और राज्य सरकार के प्रतिनिधि सीनेट और सिंडिकेट में विश्वविद्यालय में पिछले 6 साल से नहीं है। ये पूरा झारखंड में स्थिति हम देखते हैं। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी चले जाइए, आप जामिया चले जाइए, JNU चले जाइए, पटना यूनिवर्सिटी जाइए, हर जगह पे बहुत समयबद्ध तरीके से, चरणबद्ध तरीके से होता है। ये झारखंड में चाहे वो नगर निगम का चुनाव हो या यूनिवर्सिटी का चुनाव हो, या यहाँ पे उदासीनता रहती है, या यहाँ छात्र नेता नहीं निकल रहे हैं, या वाकई में सरकार के पास, प्रशासन के पास मजबूरी है। यूनिवर्सिटी प्रशासन के पास पैसा तो लेती है फी के नाम पे। जी, अभी मैं कुछ समस्याओं से आपको अवगत कराऊं चाहूँगा कि क्यों नहीं ये लोग चाहते हैं। अभी आप, एक तो मैंने अभी जो बताया, आपका सत्र विलंब से चल रहा है। सत्र विलंब से चलने से कितना नुकसान हो रहा है, छात्रों का पूरा कैरियर जो है सो प्रभावित है। UG PG का यहाँ पे भी 3 साल वाला ग्रेजुएशन 5 साल में होता है क्या? हाँ, वही चल रहा है ना, अभी 1 साल लेट चल रहा है हमारा। अभी जो छात्रों को अभी पास आउट हो जाना चाहिए, अभी उनके सेमेस्टर 3 में ही पढ़े हुए हैं, कुछ सेमेस्टर 4 में पढ़े हुए हैं। यहाँ पे परीक्षा की प्रक्रिया बहुत ही खराब रूप से प्रभावित है, जिसके कारण से आप देखें ना, छोटी छोटी समस्या कार्रवाई कोई नहीं करता विश्वविद्यालय प्रशासन के लोग। कोई कभी टीचर का आप देखें तो प्रश्न पत्र ही सेट नहीं करते हैं, कभी आप देखें तो प्रश्न पत्र गलत आ गया, कभी प्रश्न पत्र कम हो गया। ऐसे कई सारे समस्याएं जो हैं सो परीक्षा में आते रहते हैं। और जब ये कमियां हुई तो जो दोषी था उन पे कार्रवाई की बात आनी चाहिए, बिल्कुल, लेकिन कार्रवाई नहीं होती है। इसके अलावे आप देखेंगे सत्र विलंब के बाद आप छात्र, शिक्षक और छात्र वो सब मिल करके चाहते हैं कि महाविद्यालय का विकास हो, और शिक्षक और छात्र दोनों प्रतिनिधि होते हैं सीनेट और सिंडिकेट में, लेकिन 6 साल से वहाँ भी कोई प्रतिनिधि नहीं हुई है। और सीनेट और सीनेट की बैठक जो कि प्रत्येक साल होनी चाहिए, वो भी लगभग पिछले 4 सालों से नहीं हुई है। सीनेट जो है विश्वविद्यालय का सबसे हाईएस्ट बॉडी होता है, जो विश्वविद्यालय का नियम और कानून तय करता है, बनाता है। नहीं तो विश्वविद्यालय क्यों नहीं चाहता? विश्वविद्यालय को इससे क्या क्या फायदा हो सकता है जो विश्वविद्यालय नहीं चाहता? भ्रष्टाचार भी होते हैं क्या अंदर खाने में? परीक्षा के नाम पे, फॉर्म के नाम पे, किताबों के नाम पे, बेंच डेस्क के नाम पे। देखिए, विश्वविद्यालय का कोई भी निर्णय लेने हो, चाहे वो खरीदारी से हो, किसी का नीतिगत निर्णय हो, प्रमोशन का हो या पे फिक्सेशन का हो, कई सारे ऐसे मैटर हैं जो कि सिंडिकेट और सीनेट में ही चर्चा होने के बाद वो आगे राज्य सरकार या राजभवन के लिए भेजा जाता है, कई सारे मैटर्स को। तो उसमें छात्र संघ से जो जीते हुए प्रतिनिधि होते हैं वो भी उसके मेंबर्स होते हैं, प्रिंसिपल्स मेंबर होते हैं, डीन होते हैं, और सरकार के प्रतिनिधि होते हैं, राजभवन के प्रतिनिधि होते हैं उस बैठक में। तो वो एक महत्वपूर्ण अंग होता है विश्वविद्यालय का, जिस और विश्वविद्यालय ध्यान ही नहीं देता है। वो विश्वविद्यालय जो है हर वर्ष ऐसे ही अपना बजट पास कर ले रहा है और सीनेट की बैठक नहीं करा रहा है। इससे बहुत नुकसान हो रहा है छात्रों को, छात्रों ही नहीं, शिक्षकों को भी और कर्मचारियों को भी बहुत सारे नुकसान उठाने पड़ रहे हैं, क्योंकि एक पारदर्शी प्रशासन जो विश्वविद्यालय में होना चाहिए, वो पारदर्शी प्रशासन विश्वविद्यालय को नहीं मिल पा रहे हैं। चलिए ठीक है। अभी आप देखें, एक अभी नए सिस्टम जो आप देखें चर्चा का विषय बना हुआ है, क्लस्टर सिस्टम राज्य सरकार ने लागू किया, लागू करने की कोशिश में है। तो ये जल्द ही लागू होने वाला भी है, लेकिन आप देखें क्लस्टर सिस्टम हमारे झारखंड जैसे राज्य, जो एक गरीब राज्य है, आदिवासी पिछड़ा राज्य तुलना, यहाँ ज़्यादातर ट्राइबल्स लोग हैं यहाँ पे, और रांची विश्वविद्यालय की ही बात करें तो इसका 5 जिले में इसका जो है सो कॉलेज चलते हैं। आप यहाँ पे कैसे क्लस्टर सिस्टम लागू करना चाह रहे हैं?
यहाँ के जो अधिकारी हैं, उच्च शिक्षा में बैठे अधिकारी, जो सचिव हैं, निदेशक महोदय, ये लोग शिक्षा का दिखावा कर रहे हैं कि भला होगा, लेकिन ये क्लस्टर सिस्टम लागू करने से पहले आप छात्र से सर्वे कराए क्या, कुछ शिक्षकों विद्वानों से पूछे क्या, किनसे आपने चर्चा की और ये क्लस्टर सिस्टम थोपने की कोशिश कर रहे हैं? ठीक है, जो आप कह रहे हैं उस पर हम ब्रेक के बाद लौटेंगे और चर्चा जारी रहेगी। लेकिन हम छात्र संघ चुनाव को लेकर बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ विश्वजीत जी भी जुड़े हुए हैं और इसके अलावा डॉक्टर अटल पांडे जी भी जुड़े हैं। विश्वजीत जी, एक महत्वपूर्ण चीज़ हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि भाई छात्र संघ चुनाव को लेकर 7 सालों से क्यों पेंडिंग है। हम आंकड़े देख रहे हैं कि अगर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी में अगर हम देखें तो लगभग 14,000 15,000 छात्र और छात्राएँ वहाँ पे पढ़ रही हैं, और 7 सालों से देखें तो ये आंकड़ा बहुत लंबा हो जाता है। उसी तरीके से अगर रांची यूनिवर्सिटी में देखते हैं तो यहाँ पे भी लगभग 1.5 लाख स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ते हैं हर साल, और 7 सालों से फ़ी तो लिया जाता होगा छात्र संघ चुनाव के नाम पे। जी बिल्कुल, फीस तो लिया जा रहा है। हाँ, और जो 3 साल में ग्रेजुएट हो गए, निकल गए, उन्हें तो फीस वापस मिलता नहीं होगा। बिल्कुल, क्योंकि 7 साल तक तो चुनाव हुआ नहीं। नहीं, तो पैसा कहाँ यूनिवर्सिटी प्रशासन में ही जाता है, रिफंड भी होता है? रिफंड तो नहीं होता है। जैसे कि हम लोगों ने बात किया, वीसी पहले जो थे उनसे भी बात किया और प्रिंसिपल से भी बात किया, उनका कहना है कि ये जितना भी फंड कलेक्ट होता है वो यूनिवर्सिटी के फंड में ही जमा रहता है, और वहाँ से क्या उपयोग में आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, इसका पारदर्शित नहीं किया गया अभी तक। नहीं तो चुनाव होगा नहीं तो पैसा यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से कैसे खर्च कर सकती है? इसका तो पैसा तो चुनाव के लिए है। बिल्कुल, पैसा चुनाव के लिए, इसका कोई जवाब अभी तक हम लोग को प्रॉपर दिया नहीं गया कि वो मैं पैसा देख रहा हूँ 7 साल का आंकड़ा लगभग ये 12 से 15 करोड़ रुपए के आसपास बनता है। ज्यादा ही दोनों यूनिवर्सिटी को देखा जाए 15 करोड़ रुपए भी बड़ा रकम होता है। मान लीजिए 15 नहीं हो, 12 करोड़ ही होता है तो बड़ा रकम है। उससे ज्यादा ही खर्च होता है सर। तो ये तो पैसा वसूली का है, जो छात्रों से वसूल किया गया, लेकिन पैसा खर्च नहीं हुआ क्योंकि चुनाव हुआ नहीं। बिल्कुल, चुनाव हो नहीं रहा है, पैसे पे पैसे लिए जा रहे हैं। वो पैसा कहाँ यूटिलाइज हो रहा है ये यूनिवर्सिटी और यहाँ की सरकार जानेगी। ये तो एक तरीके से स्कैम है। बिल्कुल, साफ सुथरा स्कैम है। तो प्रशासन की तरफ से कुछ भी नहीं कहा जा रहा है, यूनिवर्सिटी की तरफ से ये पैसा हम कहाँ खर्च करेंगे, नहीं करेंगे। बहुत बच्चे ऐसे में तो लाखों बच्चे निकल गए होंगे, पास आउट हो गए होंगे, कभी उन्होंने चुनाव देखा नहीं 7 साल में। बिल्कुल, उनका जो पैसा दिया गया था, जिस चीज़ के लिए गया, सिर्फ आप छात्र यूनियन, स्टूडेंट यूनियन का फीस को लेकर नहीं, अब मैगजीन के नाम पर भी पैसा लिया जाता है, वो भी आज तक नहीं दिया गया है आज तक। अच्छा, क्या क्या फीस लिए जाते हैं यूनिवर्सिटी में जो आज तक नहीं मिला है? ट्यूशन फीस तो 0 शुल्क है, बाकी बात आपको मैं शेयर कर दूंगा। जो आपका फी रिसिप्ट है उसमें आप देखोगे बहुत सारा चीज है। आपका इंटरनेट का सुविधा का फीस है, स्टूडेंट यूनियन फीस यूनिवर्सिटी में नहीं, बिल्कुल नहीं। वाईफाई का बोर्ड लगा हुआ है कॉलेज में, वाईफाई कैंपस बनाने की बात हुई है, अभी तक 4 से 5 साल बीत गए, बोर्ड का बोर्ड धरा हुआ है, वाईफाई का सुविधा दिया तक नहीं गया है। मतलब इन लोगों को अपनी सैलरी टाइम पे चाहिए, तमाम चीज़ें अपनी सुविधाएं टाइम पे चाहिए। जो छात्रों के हक में है, जो छात्रों से फीस लेते हैं, वो इनको देना नहीं है। बिल्कुल सुविधा नहीं देते, बस फीस के नाम पर फीस डिडक्ट कर लेते हैं, वो अमाउंट पे कर देते हैं स्टूडेंट। उसके बाद स्टूडेंट की भी गलती है, वो आवाज़ उठाते नहीं। इनको बस क्लासेस और रिजल्ट से मतलब है। दबाया भी जाता है स्टूडेंट लोगों को कि एचओडीज और जो प्रिंसिपल के और जो करीब रहते हैं उनके द्वारा दबाया जाता है कि आप ज़्यादा बोलो नहीं तो आपको एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा, मार्क्स काटा जाएगा। जैसे मुझे डिफेम किया जाता है बहुत जगह कि टीचर्स को अपशब्द बोलता है, कमेंट करता है, इस तरह के डिफेम करने की कोशिश भी करते हैं टीचर। इसके वजह से छात्र आगे बोलना नहीं चाहते हैं। परीक्षा वगैरह में नंबर भी कटौती करते होंगे तो खुले? हाँ, टारगेटेड जो स्टूडेंट हो जाते हैं तो सिंपल सी बात है, किसी ना किसी को तो टारगेट कर लेते हैं, तो फिर दिक्कतें होती है। मतलब ये तो खुलेआम एक तरीके से गुंडागर्दी कर सकते हैं भाई कि आप मेरी बातों को मानिए, ठीक है, नहीं मानिएगा तो हम अपने तरीके से करेंगे। बिल्कुल यही होता ही आ रहा है। और एजुकेशन तो ऐसा है कि आपके करियर से खेलने की बात आ जाएगी, नंबर्स कम कर देंगे। खेला ही जा रहा है, इतने सालों से खेला ही जा रहे हैं। अच्छा ठीक है। डॉक्टर अटल जी, एक चीज़ हमें बताइए, ये तो स्कैम माना जाए कि नहीं माना जाए? सफ़ेद स्कैम जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है, जिसका कोई जवाबदेही तय नहीं है, बच्चे आ रहे हैं, फ़ी दे रहे हैं, जा रहे हैं, चुनाव होना नहीं होना ये गौड़ है, किसी को कुछ पता नहीं है, लेकिन पैसे प्रॉपर मिल रहे हैं। जी, छात्रों के पैसे से उगाही में तो विश्वविद्यालय बहुत आगे रहती ही है। पूरे प्रदेश के विश्वविद्यालय की आप देखें तो हर एक जगह ये चीज़ जारी है। और ऐसा नहीं है कि राजभवन के कान में ये बातें नहीं है या सरकार के कान में ये बातें नहीं है। सब लोग, जो भी जिम्मेवार लोग हैं, सब अपने कान में तेल डाल करके बैठे हुए हैं। इन्हें, हमें लगता ही नहीं है कि ये उच्च शिक्षा की अच्छी व्यवस्था उच्च शिक्षा में चाहते भी हैं। उच्च शिक्षा के छात्रों को अच्छी व्यवस्थाएं मिले, सारी सुविधाएं मिले और उन्हें
आप जैसे देखें, आप मूलभूत जो आवश्यकताएं होती है ना, जैसे उनके लिए लैब, लाइब्रेरी, पेयजल की शुद्ध पेयजल की सुविधा, ये सब सुविधाएं देने में भी जो है सो विफल रहती है कॉलेज प्रशासन और विश्वविद्यालय प्रशासन। इसके लिए भी लोगों को लड़ना पड़ता है, कॉलेज प्रशासन से लड़ के मांगनी पड़ती है अपने शौचालय की साफ सफाई के लिए, लैब लैबोरेटरी के लिए। आप देखें तो 1990 के बाद से कोई बहाली नहीं हुई कर्मचारियों की। आज सभी महाविद्यालयों विश्वविद्यालयों में जो है सो कर्मचारियों का घोर अभाव है। वहाँ पे जैसे तैसे सभी कॉलेज का सिस्टम चल रहा है। मैन पावर की घोर कमी के चलते एक एक आदमी को 2-2, 3-3 आदमी का काम करना पड़ रहा है। यहाँ विश्वविद्यालय के कर्मचारी जो है मानसिक कहे तनाव से जूझ रहे हैं, जब उन पे काम का प्रेशर बहुत ज्यादा। शिक्षकों की बहाली नहीं हो रही है। झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिया था कि 4 महीने में आप यहाँ शिक्षकों की बहाली कीजिए, प्राध्यापकों की बहाली। लेकिन महाविद्यालयों में अभी तक, विश्वविद्यालयों में प्राध्यापकों की बहाली की प्रक्रिया नहीं शुरू हुई है। विष्णु जी ये बताइए, चलिए ठीक है, 7 साल से चुनाव नहीं हुआ, जो आप लोगों का संगठन है NSY है, आपके जो प्रदेश प्रभारी हैं मेरे ख्याल से चुन्नू सिंह है, या और जो आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं ABP से भी मिली है, वो लोग भी छात्रों के हित में लड़ते हैं। तो इन सब को मिला के कोर्ट में आप लोग नहीं जा सकते कि भाई देखिए हमसे तो पैसा लिया जा रहा है लेकिन चुनाव नहीं हो रहा है, अधिकारों का हनन हो रहा है? देखिए बिल्कुल जाया जा सकता है। यहाँ पे दिक्कत छात्र संगठनों की भी है कि वो सिर्फ अपने फायदे के लिए ही आगे आ रहे हैं। बच्चों की जो एक्चुअल जो उनको जरूरत है उस टॉपिक पे बात नहीं भटका करके बच्चों को अलग मुद्दे पे ले जाते हैं बार बार करे। चाहे कोई भी छात्र संगठन हो वो अपने बेनिफिशियल के लिए काम करे। जब तक छात्र संगठन स्टूडेंट के वेलफेयर के लिए काम नहीं करेगी तो ये सब जो आपने अभी बताया कि कोर्ट तक जाने की बात, ये कहाँ से सोचेंगे वो। क्योंकि देखिए मान लीजिए आप कह रहे हैं ग्रेजुएशन का हम देख रहे हैं कहीं पे 4 साल कहीं पे 5 साल में ग्रेजुएशन का कोर्स पूरा हो रहा है, तो भाई आपके अधिकार का हनन है, उनके करियर से आप खेल रहे हैं, तो ये तो कोर्ट में जाना चाहिए, एक रूल बनना चाहिए। और रूल है भी लेकिन पालन नहीं हो रहा है। हाईकोर्ट का स्टेटमेंट आएगा तो चीज़ें और व्यवस्थित हो जाएगी। एक्चुअली देखिए बच्चे अवेयर नहीं है ये सब चीज़ को लेकर के। बच्चे को अवेयर करना पड़ेगा, ये हमारा काम है अवेयर करने का। इससे पहले जो हमारे जो सीनियर लीडर रखे गए उनको ये अवेयरनेस पहले से फैला करके रखना चाहिए था, ताकि अभी तक बच्चों को जो दिक्कतें आ रही वो नहीं होता। लेकिन उन्होंने अवेयर नहीं फैलाया, वो पर्सनल बेनिफिट के लिए अभी तक आगे काम करते गए। आगे भी मुझे लग रहा है कुछ ऐसे भी अभी लीडर हैं हमारे बीच में जो अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए रीलबाजी और ढकोसलाबाजी के चक्कर में रहते हैं, फेम पाने के लिए, और स्टूडेंट के वेलफेयर के लिए काम नहीं करते हैं। चलिए ठीक है सर, आप दोनों जुड़े और अपना समय दिया, पक्ष रखा, उसके लिए शुक्रिया। आप दोनों का बड़ा सवाल यही है, चाहे रांची यूनिवर्सिटी हो या झारखंड के तमाम जो यूनिवर्सिटी हैं उनको भी सोचना पड़ेगा, छात्रों के अधिकारों के लिए भी सोचना पड़ेगा, और जो फ़ी ले रहे हैं कम से कम उस फ़ी को अदा किया जाए चुनाव के रूप में, या फिर उन्हें वापस रिफंड किया जाए। अभी के लिए बस इतना है।